गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही मजेदार बोलने का तरीका सीखने वाले हैं इंग्लिश में। देखो, कई बार हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम अपनी बात कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम उसी बात को दो वर्ब्स लगा के कहेंगे, राइट, जिससे वो सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल बन जाएगा और आप एक्सप्रेस बेटर कर पाओगे। जैसे कि आपने सिंपल कहा आई विजिटेड हिम, मैं वहां गया या मैं उसके घर गया, आई विजिटेड हिम। लेकिन इसी को दो वर्ब लगा के हम बोलेंगे, हालांकि मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आप कहोगे आई डिसाइडेड टू विजिट हिम। जब भी आपने पास्ट लगाना है तो जो पहला वर्ब होएगा वो सेकंड फॉर्म होएगा और टू के बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म होएगा, राइट। सो आई डिसाइडेड टू विजिट हिम, ये नहीं कहना आई विजिटेड हिम, मतलब मैं वहां गया तो या मैं वहां जाने की सोच रहा था, तो उस केस में आई डिसाइडेड टू विजिट हिम। कई बार आइल स्पीकिंग में भी ये वाले वर्ड्स आपको मार्क्स बैंड्स बढ़ा देते हैं, राइट, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग इन द डिफरेंट वे। जैसे कि आपने कहा आई विल सेल माई कार, तो मतलब मैं अपनी कार बेच दूंगा, पर ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आप बोलोगे आई हैव डिसाइडेड टू सेल माई कार, मैंने सोच लिया। सो आई हैव डिसाइडेड टू सेल माई कार, राइट। इसी तरह आप किसी को कह रहे हो अच्छा मैं तुझे बताना भूल गया, राइट, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आई फॉरगॉट टू टेल यू, राइट। मैं ड्राइविंग सीख रहा हूं, हम बोलते हैं आई एम लर्निंग ड्राइविंग, हाँ, या मैंने ड्राइविंग सीख ली है। तो हम इसका दूसरा तरीका क्या है, आई एम लर्निंग टू ड्राइव या आई लर्न टू ड्राइव दीज डेज, राइट। आप पेरिस जाना चाहते हो, आई वॉन्ट टू गो टू पेरिस, ये नहीं बोलना आई एम गोइंग पेरिस या आई वॉन्टेड, तो वॉन्ट के साथ टू लगाया, आई वॉन्ट टू गो पेरिस। अगर प्रेजेंट में है तो वॉन्ट टू, अगर पुरानी बात है कि मैं पेरिस जाना चाहता था तो आई वॉन्टेड टू गो टू पेरिस, राइट। अब आपने किसी के साथ बिजनेस डील की है, आपने कहा हमें लगता है बात बन जाएगी, तो कैसे कहोगे आई होप टू गेट अ डील, सो होप टू गेट अ डील। हाँ, आपको लगता है कि आप रोज सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे और आपसे कोई काम ढंग से हो नहीं रहा, तो आपको लगता है कि मुझे अपनी डेली रूटीन चेंज करनी है, तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे आई एम चेंजिंग माई डेली रूटीन, नहीं, इसकी जरूरत है ना, तो हम बोलेंगे आई नीड टू चेंज माई डेली रूटीन। तो नीड टू का मतलब जरूरत, जो चीज आपको करनी है पर अभी आप नहीं कर पा रहे। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मुझे डॉक्टर के जाना, मेरे दांत में दर्द है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो आई नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, राइट। मतलब ये जरूरी है पर टाइम नहीं निकल रहा, पर मैं कर नहीं पा रहा, सो आई नीड टू। जैसे किसी को डायबिटीज है, उसको मेडिसिन खानी है, आई नीड टू टेक द मेडिसिन, राइट। आई प्लान टू विजिट यू, मैंने प्लानिंग की है तुम्हें विजिट करने की। देखो सारे सेंटेंसेस हम टू लगा के बना रहे हैं। आई प्लान टू विजिट यू। अब आपको फोन आया कि हाँ भाई कितने बजे तक पहुंच रहे हो, सपोज आप दिल्ली से चले हुए हो, तो आप कहते हो ओके आई विल रीच बाय 5, लेकिन आई विल रीच बाय 5 इज नॉट सच अ गुड सेंटेंस। तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आप पक्का तो नहीं ना पता, तो उसके लिए वर्ड है एक्सपेक्ट। आई एक्सपेक्ट टू रीच देयर बाय 5 o'clock। तो जो भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है, हाँ, जैसे कि आपने सोचा चल मैं कल उसे मिलूंगा शायद, तो आई एक्सपेक्ट टू मीट हिम टुमारो। तो इस तरह से एक एक वर्ड के आप कम से कम 5 सेंटेंस बना के देखो। मैं एंड में आपको एक लिस्ट दे रही हूँ सारे वर्ड्स की, जिनके साथ टू लगा के आप अपनी फीलिंग्स लगा के सेंटेंस बनाओगे, राइट। ओके, आई प्रॉमिस टू पे माई बिल्स, प्रॉमिस, राइट। इसी तरह कोई भी प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू सी यू टुमारो, राइट। और फिर जैसे कि आपने बोला कि आपने किसी को ऑफर किया, तो कैसे कहोगे आई ऑफर टू, आई ऑफर के बाद हम बंदे का नाम भी लगा सकते हैं, आई ऑफर हिम टू गो फॉर अ मील, चलो खाना खाने चले, राइट। और आई ऑफर हिम टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ मी, तो ये हम क्या बता रहे हैं, जब हमने किसी को ऑफर किया कुछ। और कई बार आप कहते हो मैं तेरी बात नहीं मानता, तो हम बोलते हैं आई डोंट एग्री विद यू। तो ये ज्यादा इसको अच्छा करने के लिए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, आई रिफ्यूज टू एग्री विद यू। याद रखो, आई रिफ्यूज के बाद जो वर्ड लगेगा वो पॉजिटिव होएगा। हम ये नहीं बोलेंगे आई रिफ्यूज टू डिसएग्री विद यू, नहीं, इसका मतलब तो मैं हाँ में हाँ हूं, हाँ, दो नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो आई रिफ्यूज टू एग्री विद यू। आई ट्राई टू रीड माई बुक बट आई वॉज टू टायर्ड। ट्राई टू रीड का मतलब मैंने कोशिश की,
राइट, आई रेड माई बुक तो मैंने पढ़ ली, लेकिन ये वर्ड्स आपकी स्पीकिंग को बढ़िया बनाएंगे, जिसमें आप अपनी थॉट, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने प्लान्स, अपने रिफ्यूजन्स, इमेजिन आयल स्पीकिंग पार्ट 2 में क्यू कार्ड आता है, वो बोलता है टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू विजिटेड, कोई जर्नी बताओ। तो आप क्या बोलते हो, वी विजिटेड शिमला, अब ये हमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? अब इसी सेंटेंस को देखो कैसे डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है। We decided to visit Shimla. Actually, it was a last minute plan. We were thinking of going to somewhere else, but my mom insisted that we should go to Shimla. So this way we can change the thinking. उसने ऐसा सोचा, ऐसा बोला, insist किया, मतलब जोर डाल के कहा, राइट? तो अपने अपने सेंटेंसेस बनाओ, मैं आपको टेबल दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 सेंटेंसेस बना के लिख के भेजो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, आई एम कमिंग अप विद मोर एक्सप्रेशंस, बाय बाय। पसंद आया तो लाइक करो और शेयर भी करो।